हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिमिता और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ किंगडम सीजन 2 एपिसोड 5 को। तो चलिए बढ़ते हैं आज के एक्सप्लेनेशन की तरफ। दोस्तों, पिछले एपिसोड से हमें पता चलता है कि चैंग का साथ देने वाले सैनिकों के परिवार को मार दिया जाएगा और यही बात चैंग अपने सैनिकों को बताता है जो उसका साथ दे रहे थे और पूछता है कि क्या इसके बाद भी वो लोग चैंग का साथ देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉयल कमांडर को बंदी बना के ले जाया जा रहा था और ये लोग उन सैनिक के परिवार वालों को भी घसीटते हुए ले जाते हैं। यहाँ हम सेनापति को देखते हैं जो चैंग का साथ दे रहा था और वो भेष बदल के यहाँ आया था और ये सारा नजारा वो देख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि मंत्री वो दूसरे मंत्री के पास जाता है और कहता है कि ये देश पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है और अब चौहक जो भी मर चुका है और वो सजा की तारीख आगे बढ़ाने को कहता है। लेकिन ये आदेश महारानी का था और इन लोग की नजरों में महारानी का आदेश सही है। ये मंत्री नहीं चाहता था कि वो अपने सैनिकों के परिवार वालों को इस तरह मरता देखे, इसीलिए वो सजा की तारीख आगे बढ़ाने के लिए कहता है। लेकिन दूसरा मंत्री इस बात को नहीं मानता। इसके बाद हम देखते हैं कि सेनापति जो भेष बदल के आया था उसको कैदी बना लिया जाता है और वो राजमंत्रियों से कहता है कि वो इन लोगों को कुछ बताना चाहता है। वो बताता है कि चैंग अपने सैनिकों के साथ हनियांग के बाहर इंतजार कर रहा है। ये खबर सुनने के बाद महल के सैनिक हनियांग से बाहर निकल जाते हैं ताकि वो चैंग को पकड़ सकें। इसके बाद हम महारानी को देखते हैं जो कहती है कि उसके पिता सही थे, चैंग एक गद्दार है और उसको मर जाना चाहिए। इन लोगों को चैंग के ठिकाने का पता चल गया था और ये सारे सैनिक वहाँ हमला बोल देते हैं। हमला करने के बाद इन लोगों को वहाँ से कोई भी आवाज आती नहीं सुनाई पड़ती है। जब ये लोग अंदर जाके देखते हैं तब इन्हें पता चलता है कि वो जगह खाली है। अब इधर एक आदमी लोगों की सील चेक कर रहा होता है जो एक एक करके अंदर जा रहे थे और तभी एक इंसान उसे शाही मोहर दिखाता है और ये था चैंग जो अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया था। चैंग के हनियान पहुंचने के बाद ये लोग चारों तरफ के दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि जो सैनिक बाहर गए थे वो अंदर ना आ सकें और वो सैनिक बाहर ही रह जाते हैं। ये खबर एक आदमी वहाँ के सैनिक को बताता है और जो सैनिक अभी भी रानी का आदेश मान रहे थे वो बाकी सैनिकों को इकट्ठा करते हैं ताकि वो चैंग से लड़ सकें। इधर हम देखते हैं कि रॉयल कमांडर के साथ सैनिक के सभी परिवार वालों को बांध दिया गया था और यहाँ ब्योमपाल रानी के द्वारा जारी किया गया वो संदेश पढ़ता है जो महारानी ने इन लोगों को मारने के लिए तय किया है। लेकिन ब्योमपाल पढ़ते पढ़ते रुक जाता है क्योंकि वो इन लोगों को मारना नहीं चाहता था और तभी वहाँ चैंग पहुँच जाता है। चैंग को देख के ब्योमपाल पूछता है कि क्या आप वाकई आ गए, जिस पे चैंग कहता है कि मैं वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था। अब चैंग ब्योमपाल से पूछता है कि क्या वो उसका साथ देगा और ब्योमपाल चैंग का साथ देता है। चैंग बंदी बने सारे लोगों को आजाद करवा देता है और कहता है कि ये अपराधी नहीं है। उधर हम राजमंत्री को देखते हैं जिससे एक सैनिक कहता है कि गद्दारों को उनकी सजा मिल रही है और राजमंत्री उस सैनिक की गर्दन पे तलवार रख देता है और अपने लोगों से कहता है कि वो बचे हुए सैनिक को गिरफ्तार कर ले और राजमंत्री के सैनिक उन बचे हुए सैनिकों को गिरफ्तार कर लेते हैं। बाकी बचे हुए मंत्रियों को एक आदमी बताता है कि उनके सारे सैनिक चैंग से जाके मिल गए हैं। अब रानी की सेवक रानी से कहती है कि सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और अंदर कोई भी नहीं आ सकता और रानी को वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन रानी वहां से नहीं जाएगी। अब चैंग और उसके साथी महल की तरफ बढ़ते हैं जब राजमंत्री आता है और कहता है कि वो भी चैंग के साथ है। दोस्तों, आपको वो सीन याद होगा जब सेनापति भेष बदल के आया था और उसने बताया था कि चैंग बाहर अपने सैनिकों के साथ इंतजार कर रहा है। दरअसल ये भी चैंग का प्लान था। सेनापति ने मंत्रियों से झूठ बोला ताकि वो सारे सैनिकों को हनियांग के बाहर भेज दें और इन लोगों के लिए अंदर आना आसान हो जाए। जिसके बाद सेनापति ने डॉक्टर ली सुंग हुई की जर्नल राजमंत्री को दिखाई और उनको सारा सच बताया। इसीलिए उन्होंने बचे हुए सैनिकों को गिरफ्तार करवा दिया था। सेनापति जेल में उस मंत्री को खोलता है जिसको चौहक जो ने बंद करवा दिया था क्योंकि उसने चौहक जो के खिलाफ आवाज उठाई थी। सेनापति उस मंत्री को बताता है कि चौहक जो का राज खत्म। चैंग को सिंहासन की तरफ बढ़ते देख बचे हुए मंत्री भी चैंग का साथ देते हैं और कहते हैं कि वो मजबूर थे। चौहक जो ने उनसे ये सब करने को कहा था और इन लोगों ने हनियांग के चारों तरफ के दरवाजे बंद करवा दिए हैं ताकि सैनिक अंदर ना आ पाएं। और अब चैंग अपना सिंहासन वापस लेने के लिए रानी की तरफ बढ़ता है और इस सीन को जिस तरह से फिल्माया गया है वो बहुत ही शानदार है। तब रानी उससे कहती है कि आखिरकार तुम आ गए और तुम्हें अपनी माँ की याद आ गई, जिस पे चैंग कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। रानी कहती है कि चैंग एक अपराधी है जिसने अपने ही पिता का गला काट दिया और अब वो अपने भाई को मारने आया है ताकि वो सिंहासन ले सके। लेकिन ये सिंहासन राजा के असली बेटे का है जो इस वक्त उसकी गोद में है। अब ये लोग महारानी से सवाल करना शुरू करते हैं। ये लोग कहते हैं कि वो लोग कैसे मान लें कि ये बच्चा राजा का ही बेटा है। आखिर औरतों की लाशें रानी की महल के पास ही क्यों मिली? ऐसी क्या वजह थी कि रानी को औरतों को मारना पड़ा?
वो कहते हैं कि सच जानने के लिए उनको रानी की नौकरानियों से पूछताछ करनी चाहिए। ये सुनने के बाद रानी एकदम बौखला जाती है। अब चैंग महारानी से कहता है कि तुमने सिंहासन की जिम्मेदारियों का मजाक उड़ाया है, तुमने लोगों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया, या तो तुम इस सिंहासन को खुद छोड़ोगी या तुम्हें घसीट के नीचे उतारा जाएगा। रानी वो सिंहासन किसी भी कीमत पे छोड़ने नहीं वाली थी और वो चैंग से कहती है कि वो कोशिश करके देख ले। इसके बाद एक मंत्री शाही मोहर लेने जाता है ताकि वो चैंग के राज तिलक का ऐलान कर सके। ये खबर रानी की खास सेवक को पता चलती है और अब वो जेल में बंधे उन राक्षसों को खोल देती है जो खुलने के बाद उस सेवक को ही खा जाते हैं। और उसी जेल में सीओ भी बंधी हुई थी। वो अपने आप को छुड़ा लेती है और बाहर पड़ी चाबी से जेल खोल लेती है और जब वो बाहर आके देखती है तो पासा पलट चुका था। रानी के आदेश पे उसकी सेविका ने उन राक्षसों को आम जनता पे छोड़ दिया था और अब वहाँ चारों तरफ हड़कंप मच गई थी। हम देखते हैं कि एक राक्षस वहाँ के मंत्री को खा रहा होता है और अब वो मंत्री भी एक राक्षस में बदल गया था। और जिस संक्रमण को रोकने के लिए चैंग ने अभी तक इतनी मेहनत की थी वो अब हनियांग में पहुँच गया था और ये लोग एक एक करके राक्षस बन रहे थे। ये सब सीओ भी वहाँ खड़ी चुपचाप देख रही थी और अब चैंग को चारों तरफ लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं और वो समझ नहीं पाता कि आखिर रानी के दिमाग में क्या चल रहा है। इसके बाद सीओ भी भागते हुए आती है और चैंग को बताती है कि वो राक्षस इसी ओर आ रहे हैं, लेकिन चैंग वहाँ का दरवाजा बंद करवा देता है और वो अपने सैनिकों से कहता है कि उन राक्षसों के गले के बीचों बीच मारना और वो सीओबी को वहीं छोड़ जाता है ताकि वो मोयोंग के बच्चे की सुरक्षा कर सके। अब ये राक्षस वहाँ के लोगों पे टूट पड़ते हैं। इधर जिन सैनिकों को चैंग सीओबी के साथ छोड़ गया था उन्होंने रानी के साथ अपने आप को बंद कर लिया था। ये राक्षस हनियांग में हर तरफ तबाही मचा रहे थे, लेकिन चैंग और उसके साथी इन राक्षसों से लड़ रहे थे। ब्योमपाल इन राक्षसों से नहीं लड़ पा रहा था। तब योंगशिन एक भाले को राक्षस के आर पार कर देता है और ब्योमपाल की जान बचा लेता है। चैंग ने अभी तक तो अपने लोगों की जान बचा ली थी, लेकिन अब ये लोग बाहर चले जाते हैं। ब्योमपाल इन राक्षसों से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह इन राक्षसों से लड़ नहीं पा रहा था। उसने कभी भी तलवार इससे पहले नहीं चलाई। दोस्तों, यहाँ हम एक राक्षस को दूसरे आदमी की जबान को नोचता हुआ देखते हैं। ये राक्षस किस तरह से बुरी तरह एक जानवर में बदल गए हैं, ये सीन इस बात को जस्टिफाई करता है। और इसके बाद कुछ देर के लिए सारी आवाजें रुक जाती हैं और यहाँ एक और धमाका होता है जब हम देखते हैं कि हजारों की तादाद में राक्षस भागते हुए चैंग की तरफ आते हैं। तभी राजमंत्री अंदर आता है, दरवाजा बंद कर लेता है और चैंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो किसी तरह इन राक्षसों को रोक रहा था और वो अपना गला काट देता है ताकि ये राक्षस उनको काट ना पाए। उसके मरते ही राक्षस दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं और योंगशिन चैंग से कहता है कि वो तादाद में बहुत ज्यादा हैं और अब उन लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। इसके बाद चैंग लोग वहाँ से भागते हैं और एक सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं, जहां राक्षस हजारों की तादाद में चैंग की तरफ आते हैं। लेकिन चैंग के सिपाही किसी तरह दरवाजे से इन लोगों को रोक रहे थे। इधर ये राक्षस सीओबी लोगों पे भी हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि चारों तरफ के दरवाजे बंद थे इसलिए वो अंदर नहीं आ पाते। इधर सीओबी, महारानी और कुछ सैनिक फंसे हुए थे और उधर चैंग अपने साथियों के साथ फंसा हुआ था। और बस ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आखिरकार चैंग कब तक इन राक्षसों से ऐसे ही लड़ता रहेगा? क्या चैंग इन राक्षसों को एक ही बार में खत्म करने का कोई तरीका निकाल पाएगा? क्या सीओबी मोयोंग के बच्चे को बचा पाएगी? आखिरकार रानी का क्या होगा? यह हमें एपिसोड 6 यानी कि इस सीजन के लास्ट एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड 6 बहुत ही शानदार होने वाला है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन का वेट जरूर करिएगा। दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।